हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू द वेरी फर्स्ट वीडियो ऑफ माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में मैंने अपना ट्रेड ब्रेक डाउन किया है, जो कि मैंने 2 अक्टूबर थर्सडे को लिया था और आज 6 अक्टूबर मतलब मंडे को मैंने बुक किया। 39,000 रुपीज़ का मैंने प्रॉफिट बुक किया है उस सिंगल ट्रेड में। लेकिन उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैंने उस ट्रेड में 1:9 का रिस्क टू रिवॉर्ड बुक किया है। मतलब मेरा रिस्क सिर्फ और सिर्फ 4,000 रुपये का था और प्रॉफिट मैंने 39,000 रुपीज़ का बुक किया है। इस वीडियो से मैं आपको अपना प्रॉफिट शो ऑफ करने से ज़्यादा ये बताना चाहता हूँ कि 1:9 का रिस्क टू रिवॉर्ड वाला सेटअप देखते कैसे हैं। तो चलिए वीडियो पे चलते हैं और बहुत इंपॉर्टेंटली आउटरो में एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है आपके लिए। थैंक यू। हेलो एवरीबॉडी, जैसा कि मैंने आपको इंट्रो में बताया था कि मैंने इस ट्रेड में 1:8 का रिस्क टू रिवॉर्ड बुक किया है, 1:8 1:9 का रिस्क टू रिवॉर्ड बुक किया है। तो मैं अभी आपको स्क्रीन पे ले जाके सारी चीज़ें बताता हूँ कि कब मैंने ये ट्रेड लिया था, क्यों मैंने ये ट्रेड लिया था, मोस्ट इम्पॉर्टेंटली कितना इसमें रिस्क था और कितना मैंने इसमें प्रॉफिट बुक किया। तो चलिए स्क्रीन पे चलते हैं। सबसे पहले मैं आपको बड़े टाइम फ्रेम पे दिखा देता हूँ कि ये ट्रेड लेने का रीज़न क्या था। अगर आप डेली टाइम फ्रेम पे देखेंगे, हम सभी को पता है कि जब भी मार्केट में सेलिंग आती है तो मार्केट सीधा स्ट्रेट फॉल नहीं होता। मार्केट हमेशा लोअर हाइस और लोअर लोस बना के नीचे जाता है। तो डेली टाइम फ्रेम पे अगर आप देखेंगे, मार्केट का ये एक लेवल था, फिर यहाँ से मार्केट ने पुल बैक लिया, फिर सेलिंग कंटिन्यू हुई। तो यहाँ पे जब मार्केट था और जब ये 2 ग्रीन कैंडल्स बन गई थी डेली टाइम फ्रेम पे, तो फिर मैं यहाँ से लेके यहाँ तक एक और पुल बैक एक्सपेक्ट कर रहा था मार्केट को फर्दर सेलिंग कंटिन्यू करने के लिए या फिर यहाँ से वॉलेटाइल होके ऊपर जाने के लिए। ये एक रीज़न था पुट शॉर्ट करने का, बुलिश व्यू रखने का। सेकंड और मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीज़न था कि जो ट्रेड मैंने ये लिया है, जो कि ये वाला जो ट्रेड है जो कि मैं आज आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, यही का यही सेम ट्रेड मैंने 31 अक्टूबर को 31 अक्टूबर को करीब 11:30 बजे सेम टू सेम यही ट्रेड लिया था। मैं आपको दिखाता हूँ। जब मार्केट यहाँ पर आया तो करीब 11:30 बजे मैंने यहाँ पे पुट ऑप्शन को शॉर्ट किया था और इस हाई तक करीब करीब 17,000 रुपये मुझे प्रॉफिट भी चल रहा था। 17-18 हज़ार रुपये प्रॉफिट चल रहा था। 7 लॉट मैंने शॉर्ट किए थे, करीब 105 क्वांटिटी। लेकिन उस दिन एंड के 40-50 मिनट में मार्केट में एक बहुत फास्ट सेलिंग आई और ये मेरा कॉस्ट पे मैंने स्टॉप लॉस लगा दिया था, तो CTC मेरा स्टॉप लॉस ले गया। तो जब ये हुआ तो फिर मुझे लगा कि कहीं ना कहीं एक सेकेंड ना, मुझे ये लगा कि कहीं ना कहीं मार्केट अब यहाँ से और ऊपर नहीं जाना चाहता है। कहीं ना कहीं मार्केट को यहीं तक का पुल बैक लेना था और मार्केट फर्दर कंटिन्यूएशन में चला जाएगा। लेकिन 1 तारीख का मार्केट बहुत इंटरेस्टिंग था, मैं आपको दिखाता हूँ। हाँ, ये 1 तारीख का मार्केट था। 1 तारीख को मार्केट एकदम साइडवेज था, एकदम 200 पॉइंट की रेंज में मार्केट था। अब एक पॉइंट बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। अगर मार्केट को यहाँ से नीचे जाना है ना, तो मार्केट फिर यहाँ पर टाइम स्पेंड नहीं करेगा। मार्केट यहाँ पे वॉलेटाइल नहीं होगा या साइडवेज नहीं होगा, मार्केट टाइम पास नहीं करेगा। इसने फ्लैट ओपनिंग की, मार्केट को यहाँ से फॉलो अप कैंडल देना था, मार्केट को यहाँ से नीचे भाग जाना था। जब पूरा दिन ये साइडवेज रहा तो उस दिन मुझे ये कहीं ना कहीं ये कन्विक्शन हो गया कि मार्केट बड़े टाइम फ्रेम पे डबल बॉटम बना रहा है। जैसा कि मैं आपको यहाँ पे अगर दिखा पाऊँ, हाँ, मार्केट कहीं ना कहीं बड़े टाइम फ्रेम पे डबल बॉटम बना रहा है। ये देखिए ऐसा कुछ, ये एक बॉटम है और ये दूसरा बॉटम जब यहाँ पे मार्केट ने बेस बनाया। और फिर यही मेरा डाउट अगले दिन क्लियर हो गया, मतलब 2 तारीख को क्लियर हो गया, जब मार्केट ने एक बहुत अच्छी गैप अप ओपनिंग की। जब मार्केट ने एक 300 पॉइंट की गैप अप ओपनिंग करी, तो यहाँ पे जितने भी लोगों ने कॉल ऑप्शंस को शॉर्ट किया था, डाउन मतलब बियरिश पोजीशंस बनाई थी, उन सारे लोगों का स्टॉप लॉस हिट हो गया। उन सारे लोगों का स्टॉप लॉस हिट हो गया। तो मैं वेट कर रहा था कि कहीं ना कहीं मुझे एक रिजेक्शन मिल जाए, एक डबल बॉटम या एक गैप फिलिंग होने के बाद एक हैमर कैंडल या एक डबल बॉटम मिल जाए जिससे मैं पुट ऑप्शंस को शॉर्ट कर सकूं। तो वही 2 तारीख को करीब करीब 12:30 बजे, अगर आप देख रहे हैं तो यहाँ पे एक बहुत ही ज़्यादा अच्छा, बहुत ही ज़्यादा प्यारा सपोर्ट एरिया है। ये देखिए, हाँ, ये सपोर्ट एरिया, सपोर्ट जोन है 42,800 से लेके 42,000
900 तक, ये 100 पॉइंट का जो सपोर्ट एरिया है ना, यहाँ पे मार्केट आया 2 तारीख को गैप फिल करके। यहाँ पे मार्केट बहुत छोटा सा डबल बॉटम बना रहा था और ये 12:10 की कैंडल पे मैंने पुट ऑप्शन शॉर्ट कर दिया। पुट ऑप्शन शॉर्ट मैंने इसलिए किया क्योंकि मैंने आपको रीज़न तो बता ही दिया। डेली टाइम फ्रेम पे स्ट्रक्चर देख के यही लग रहा था कि मार्केट बुलिश जाने वाला है यहाँ से। और 31 को जो मैंने ट्रेड लिया था वो फेल हुआ। 1 तारीख को मैंने पूरा मार्केट देखा और 2 तारीख को गैप अप हमको यही इंडिकेट करता है कि मार्केट कहीं ना कहीं ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ से जब रिजेक्शन लिया, यहाँ से जब मुझे लगा कि अब बायर्स को एक अच्छा प्राइस मिल गया है पुट शॉर्ट करने के लिए, तो यहाँ पे मैंने एक ट्रेड लिया था। जैसा कि ये देखिए, ये 43,300 का मैंने पुट ऑप्शन 2 तारीख को करीब 12:10 की कैंडल पे मैंने शॉर्ट कर दिया 513 से। 7 लॉट 105 क्वांटिटी मैंने शॉर्ट की थी 513 पे, और सिर्फ 40 पॉइंट का स्टॉप लॉस था। मतलब करीब 4-4.5 हज़ार रुपये का मेरा रिस्क था उस ट्रेड में। और फिर उस दिन मेरे को मार्केट ने मेरे फेवर में अच्छा मार्केट क्लोज हुआ। अगले दिन मतलब 3 अक्टूबर को मार्केट एक बहुत अच्छा गैप अप खुला और पूरा दिन साइडवेज रहा। लेकिन मैंने डिसाइड कर लिया था कि अभी मार्केट को और ऊपर जाना है और मैं 100 या 110 के आसपास ही अपना ट्रेड बुक करूंगा। तो फिर 4 और 5 को सैटरडे संडे था, मार्केट बंद था। और आज मतलब 6 तारीख को मंडे को जब मार्केट ओपन हुआ तो मार्केट एक बहुत ही अच्छी जगह ओपन हुआ हमारे लिए। और मॉर्निंग में मेरे को 30,000-32,000 कुछ प्रॉफिट दिख रहा था। तो मैं सीधा गया और मैंने 97 पे ये ट्रेड बुक कर लिया। तो 513 से मैंने ये ट्रेड शॉर्ट किया था और 97 पे मैंने ये ट्रेड बुक कर लिया। मैं आपको अगर पोजीशंस में दिखा पाऊँ तो ये देखिए। अब एक और चीज़ इसमें, एक और हिट ये है कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि 419, 513 से मैं बोल रहा हूँ लेकिन यहाँ पे 419 दिखा रहा है प्राइस। तो उसका एक और बहुत इंपॉर्टेंट रीज़न है कि 2 तारीख को मैं जब ये मैंने ट्रेड लिया था 513 से ही मैंने शॉर्ट किया था। लेकिन पता नहीं कैसे कोई एंजल ब्रोकिंग में टेक्निकल ग्लिच के कारण या मैंने कोई ओपन ऑर्डर छोड़ दिया था उसके कारण मेरा ये ट्रेड एग्जिट हो गया था। मेरा ये ट्रेड ऑटोमेटिक एग्जिट हो गया था। और फिर वापस से मैंने एंट्री ली 513 पे मैंने शॉर्ट किया और 460 या 455 पे मैंने बुक किया। 7,000 रुपये मैंने 2 तारीख को बुक किए और वापस से मैंने 419 पे एंट्री ली क्योंकि गलती से मुझे एग्जिट मिल गया था, मुझे एग्जिट लेना नहीं था। वापस से मैंने 419 पे एंट्री ली और आज करीब 98 रुपीज़ पे मैंने ये ट्रेड बुक कर लिया। तो ये आपको दिख रहा होगा करीब 32,000 रुपये आज बुक किए और उस दिन मैंने 70 पॉइंट मतलब 7,000 रुपये उस दिन बुक किए थे, जो कि करना नहीं था लेकिन गलती से हो गया था। तो करीब 39,000 रुपीज़ मैंने इस पर्टिकुलर ट्रेड में बुक किए हैं। सिर्फ 4,000 रुपये का रिस्क था। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि कैसे मैंने इतना ज़्यादा हाई रिस्क टू रिवॉर्ड ट्रेड लिया। सिर्फ 4,000 रुपये का रिस्क था और 39,000 रुपीज़ का हमने प्रॉफिट बुक किया। अब चूंकि यहाँ पे मार्केट आ चुका है तो यहाँ से अब मार्केट को डिसाइड करना है कि ये एक सिंपल पुल बैक है फर्दर कंटिन्यूस सेलिंग के लिए, या फिर मार्केट यहाँ से वॉलेटाइल होकर ऊपर जाता है। वो तो आने वाले टाइम में ही हमको पता चलेगा। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और मेनली ये ट्रेड समझ में आया होगा अच्छे से कि क्यों मैंने ये ट्रेड लिया और सारे लॉजिक्स आपको इस ट्रेड के समझ में आए होंगे। जिस चीज़ की मैं इंट्रो में बात कर रहा था वो चीज़ ये है कि इस चैनल पर मैं बहुत ही कोर ट्रेडिंग और स्टॉक मार्केट रिलेटेड कंटेंट प्लान कर रहा हूँ। तो आप ज्वाइन कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ कि इस चैनल पर आपको पता चलेगा कि एक ट्रेडिंग अकाउंट की ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ग्रोथ कैसी होती है। कोई भी आपको ये नहीं बता रहा है कि मैंने इतने से इतने लाख से अकाउंट चालू किया, 6 महीने में वो इतना प्रॉफिट बना, हर महीने का प्रॉफिट कितना था, ऐसा कोई भी नहीं बताता है क्योंकि बहुत सारे लोग सारे प्रॉफिटेबल ही नहीं है। तो मेनली मैं ये अकाउंट 4,23,000 रुपये से चालू किया नवंबर में। मतलब इस प्रॉफिट से पहले मेरा अकाउंट 4,23,000 पे था और इस प्रॉफिट के बाद, इस ट्रेड के बाद मेरा अकाउंट अब 4,62,000 पे है, 4,62,000 पे है। तो हर महीने आई विल बी पोस्टिंग माई PNL, आई विल बी पोस्टिंग एवरीथिंग ऑन यूट्यूब। तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे इस ट्रेड का वेरीफाइड लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप वो भी देख सकते हैं।